हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। 12th क्लास के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 है, जिस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसका जो लिखे हैं वो लिखे हैं जर्मन ग्रीयर, है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया। आप तो जानते हैं इन चीज़ों को। तो हमने छठा चैप्टर तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना बनता था हमने कर दिया है। अब हम 7वां चैप्टर करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप पिछले 6 चैप्टर को अगर शुरू से नहीं देखें प्रो सेक्शन में, तो जाकर के देख लीजिए, वो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और शेयर करने का ज़रूर कष्ट प्रदान करें। जितना भी आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम लाइक कर देना चाहिए। आपको लाइक करने में आपको तो ना ही तो पैसा खर्च होता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, कर देना चाहिए। जब आप किसी चीज़ से अगर लाभ उठा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अगर हम लाइक करके विदाउट मनी इन्वेस्ट किए हुए अगर कर देते हैं तो क्या दिक्कत है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, चाइल्ड इज बोर्न, जिसको लिखे हैं हैज़ बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीयर। किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। सिगानोया जो है द आर्टिस्ट जो है सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। सभ्यता संस्कृति में क्या अंतर होता है वो सारा चीज़ हमने अंतर ही बतलाया है फर्स्ट चैप्टर में, जाकर के देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जर्मन ग्रीयर वाज बोर्न इन, जर्मन ग्रीयर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ था मित्र? 1939 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। और जन्म भी हुआ था अमेरिका में, और जन्म भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और इनका शिक्षा दीक्षा भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है द फीमेल यूनिक 1970 ईस्वी में जो लिखा गया था। द चेंज 1991 ईस्वी में लिखे थे वे। एंड सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये पूरा किताब है, वह 1984 ईस्वी में लिखा गया। हैव बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है मित्र? तो यह लिखा गया है जर्मन ग्रीयर के द्वारा, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये चाइल्ड इज बोर्न जो है यह लिया गया है किससे? सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेक्स एंड डेस्टिनी। पूरा तो है लेकिन नाम किताब है द सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है ना, जो 1984 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड एलोन कल्चरली एंड कलेक्टिवली या इंडिपेंडेंटली या नन ऑफ दीज। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो जन्म लेने की जो पारंपरिक जो मेथड है यह स्वीकार किया गया है कल्चरली एंड कलेक्टिवली, मतलब सांस्कृतिक और संग्रहिक रूप से, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है जर्मन ग्रीयर बिलोंग्स टू। जर्मन ग्रीयर बिलोंग्स किया गया है। देखिए क्वेश्चन, जर्मन ग्रीयर बिलोंग्स टू, यह कहाँ से जर्मन ग्रीयर बिलोंग्स करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, ठीक है ना। कहाँ से करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगला नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर का नाम है वह जो लिया गया है वह किससे लिया गया है? तो वह लिया गया, यहाँ तो लिखा है कि किस तरह के हैं, तो किस तरह से है मित्र? तो ऐसे में है। ऐसे मतलब क्या होता है? निबंध। तो निबंध में लिखा गया है चाइल्ड इज बोर्न जो है से। अगला नंबर क्वेश्चन है इन्फेंट एंड मदर्स रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो इन्फेंट जो बच्चा होता है और जो माँ का जो मोर्टालिटी है, जो मृत्यु दर होता है बच्चा और माँ का, इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। जो पारंपरिक ढंग से जो बच्चे जन्म लेते थे पहले के ज़माना में, उसमें सबसे ज़्यादा मर जाते थे, चाहे तो बच्चा मर जाता था या माँ मर जाती थी, या फिर दोनों में से दोनों मर जाते थे। कारण यह था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो उस वक्त पहले जो इस वर्ष जैसे इस मॉडर्न युग में तो डॉक्टरी ब्लेड होता है जिससे काट दिया जाता है, वो जो प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ रहता है माँ बच्चे का जो नाभि जो होता है, ठीक है ना, जो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं,
दोनों जुटा हुआ रहता है, माँ का और बच्चा का। लेकिन पहले होता था कि से जो जंगियाल जो हंसुआ रहता था उसी से काट दिया जाता था, तो कैंसर होने की जो टेटनस होने की डर रहता था। इसकी वजह से चाहे तो माँ मर जाती थी या फिर बच्चा का मरने का शंका ज़्यादा रहता था, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जो शिशुओं होती है या फिर माँ जो होती है उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होता है पारंपरिक, जब जन्म लेते हैं ना पारंपरिक ढंग से उसमें। लेकिन अब तो है इस मॉडर्न एज में, तो अब डॉक्टरों यहाँ मतलब हॉस्पिटल में ही अब बच्चा जन्म लेता है, मतलब जो प्रसव करवाई जाती है, डिलीवरी करवाई जाती है, वो करवाई जाती है अब हॉस्पिटल में आमतौर पर, ठीक है ना। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ इसका तो आंसर हो जाएगा मोर्टालिटी, ठीक है ना, मतलब ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय। जो पारंपरिक जो समाज होती है, ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, तो यह सपोर्टेड कहाँ होता है? पारंपरिक समाज जो था उसमें जिन औरत को जो औरत प्रेग्नेंट रहती है इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, सबसे पहले सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? पारंपरिक समाज में तो हर हस्बैंड मतलब उनके पति के द्वारा यह सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज, मतलब कि प्रेगनेंसी के दरमियान जब बच्चा जन्म लेने लायक रहता है तो उस वक्त औरतों को सबसे अच्छा एक स्थान होता है बच्चा जन्म देने का उसके मायके घर, ठीक है ना। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा हर मदर्स हाउस, मतलब उसके माता के घर, ये सबसे उचित स्थान होता है, क्योंकि माँ अपने बेटे के बारे में सारा चीज़ जानती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। किस तरह से बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तो उन सब चीज़ से भली भांति परिचित होती है। इसी की वजह से जो बेटी होती है उसका अपने घर मतलब मायके घर जन्म लेना, उस बच्चा जन्म लेना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वह जो बच्ची है अपने माँ को पूरी तरह से सारा चीज़ बतला सकती है, इसलिए वहाँ जन्म देना बहुत अच्छा होगा और उचित होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश में चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर। बांग्लादेश में बच्चों को जो देखभाल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? होल फैमिली मतलब पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। डॉक्टर जो होता है वह स्पेशल किन चीज़ों की होती है? प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के स्पेशल जो डॉक्टर होता है, जब प्रेगनेंसी रहती है, जब पेट में बच्चा रहता है या फिर जन्म देने की समय होती है, तो उस वक्त के लिए जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट किसका होता है? चमड़ा का अध्ययन करने, चमड़ा का जो डॉक्टर होता है। न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो न्यूरॉन को जो करता है, ठीक है ना। कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका हार्ट के लिए होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वोमेन्स डिजीज। औरतों की जो बीमारियां होती है एंड जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज होता है, मतलब कि जन्म देने की जो समस्याएं होती है, उसका जो स्पेशल जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। औरतों के जो स्पेशल डॉक्टर होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट आप जानते हैं किडनी के लिए होता है, और राइनोलॉजिस्ट जो होता है वो नाक के लिए होता है, और पेडियाट्रिशियन जो होता है बच्चा का स्पेशल डॉक्टर होता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मित्र, अगर जो स्पेलिंग याद ना हो रहा हो अपने मोबाइल के लॉक बना लीजिए उसको, ठीक है ना, याद हो जाएगा, ठीक है। पेडियाट्रिशियन हमको भी पहले नहीं याद होता था स्पेलिंग, तो उसको हम लॉक बना लिए थे मोबाइल के, ठीक है। इसी तरह से ना बनाते रहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑल मदर इन लाज आर, ठीक है ना, मतलब कि जो पश्चिमी जो होता है जो भावनाएं हैं उनका जो विचार है पश्चिम मत, जो माँ के लिए इन लाज आर काइंड पुअर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होती है। कैसा होता है? तो यह होता है अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होता है। क्या होता है? अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होता है। मतलब जो मदर इन लॉ होती है ना, मदर इन लाज आर, यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वेस्ट, चूँकि पुलर बनाना है तो फिर यहाँ पे लगना पड़ेगा, मदर्स इन लॉ होना चाहिए, या फिर एक के बात होगा तो क्या दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑल मदर इन लॉज, ऑल मदर्स इन लॉ, ऑल अगर लगा हुआ है तो पुलर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो एस यहाँ पे लगना चाहिए।
ऑल मदर्स इन लॉ, तो सभी जो सास होती है बहुत ही अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होती है, ठीक है ना, अपने पतोहू को लेकर के, ठीक है। तो यह वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है, मतलब पश्चिमी मतभेद मत जो भावनाएं हैं उसके द्वारा ये कहा जाता है। इन एशिया या फिर ईस्ट, मतलब एशिया महादेश की मैं बात करूँ या ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न कंट्री की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ की जो औरतें होती है आर नॉन बाय द नेम ऑफ, वह जाने जाती है वह हर और नेम अपना नाम से, कि अपने पिताजी के नाम से, अपने ब्रदर के नाम से, या फिर हस्बैंड के नाम से, या फिर अपने बच्चा का फर्स्ट नेम से, ठीक है ना। तो वह जाने जाते हैं अपने हस्बैंड के नाम से वह जानी जाती है, क्योंकि बोला जाता है कि फलना बहू है ना, तो फलना बहू कहने का मतलब कि पुरुष का नाम लिया जाता है, या फिर फर्स्ट बॉर्न मतलब इसके पितनी उसके माता, ठीक है ना, फलना के माता, तो कहने का मतलब हुआ फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, जो पहला बच्चा जन्म लेता है उसके नाम से पुकारी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज ए वोमेन इज अलाउड टू स्टे इन हर मदर्स हाउस आफ्टर द बेबी इज बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मायके घर कितने महीने के लिए रहने के लिए अलाउ दी जाती है, तो 3 मंथ के लिए, ठीक है ना, कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अगला क्वेश्चन है मित्र, टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स व्हिच गारलैंड इज यूज्ड, मतलब कि सही बुराइयों को दूर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, गाँथ करके पहना देते हैं कि इसे नज़र न लगे बलकवा के, ठीक है, तो उसके लिए पहनाया जाता है। ये सब पारंपरिक समाज में ये सब चलती है कि नज़र ये सब चीज़, हालांकि ये सब चीज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की मान्यताएं हैं, पारंपरिक समाज में ऐसा किया जाता है कि हल्दी और लहसुन को पहना दिया जाता है गाँथ करके बच्चों। व्हाट इज रूपथोका इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रूपथोका का मतलब क्या होता है, तो फेरी टेल होती है, जब बच्चे जन्म लेते हैं बांग्लादेश में तो उसकी जो चाची होती है वो कहानियाँ सुनाती है, परियों की कहानियाँ सुनाया करती है, ठीक है। जर्मन गिरियर वाज एजुकेटेड इन, तो जर्मन गिरियर जो पढ़े लिखे थे ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़े थे, जन्म भी हुई थी वहीं। द नेमिंग सेरेमनी ऑफ बेबी इन बांग्लादेश इज डन व्हेन द बेबी इज, जब 7 दिन के हो जाता है बच्चा तो बांग्लादेश में समारोह करवाई जाती है बच्चा को लेकर के, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग तरफ भी छठियारी होती है 6 दिन पर, और बांग्लादेश में 7 दिन पर यह करवाई जाती है उत्सव। सिलहेटी इज अ डिवीजन इन, तो सिलहेटी कहाँ का है, बांग्लादेश का एक डिवीज़न है, सिलहेटी क्या है, बांग्लादेश का एक डिवीज़न है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 21 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे पारंपरिक समाजों में द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन, माँ और जो बच्चे की जो रिश्ता होती है ना वह हस्बैंड एंड वाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। जब किसी पत्नी के बच्चा जन्म ले लेता है तो पति पत्नी के रिश्ता से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है माँ और बच्चा का रिश्ता हो जाता है, ठीक है ना। यह पारंपरिक सोसाइटी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सम सोसाइटीज वुमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अनटिल दे, जो कुछ समाज होती है उसमें औरतें या जब तक स्वीकारा नहीं जाता कि वह उस परिवार के सदस्य बन चुकी हो, जब तक कि वह बच्चा को जन्म नहीं दे देती है, मतलब गिव फॉर बर्थ नहीं कर देती, जब तक कोई महिलाएं बच्चों को अपने जन्म नहीं देती है तब तक उसे घर का सदस्य नहीं माना जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय एक औरत प्रेफर हर मदर्स हाउस बिकॉज, जब बच्चा जन्म देने के लिए रहती है तो उस वक्त औरतें जो होती है प्रेफर करती है अपने मायके घर जाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वहाँ देखभाल ज़्यादा होने की चांसेज रहती है, इसलिए वह प्रेफर करना चाहती है, वह चाहती है कि अपने घर चले जाएं, ठीक है, ताकि उसकी जो माँ होती है उनकी भावनाओं को समझ सके और हेल्प कर सके, ठीक है। इन डॉट सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर, तो किस तरह की समाज में जो बच्चे का जन्म देना होता है एक पारिवारिक उत्सव के रूप में मानी जाती है, तो टेक्निकल या ट्रेडिशनल या इंडस्ट्रियल, तो ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज जो होती है, ठीक है ना, जब बच्चा जन्म देने के लिए रहता है तो परिवार में बहुत ही चहल पहल हो जाती है, ठीक है ना, सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, कोई दादा बनने वाले रहते थे, कोई दादी बनने वाले हैं, तो कोई बाप बनने वाले हैं, तो इस तरह से ऐसा होता है, तो बहुत ही खुशी का माहौल हो जाती है। सिलहेटी ओमेन गो टू स्टे हर, सिलहेटी ओमेन जो होती है ना गो टू स्टे हर डॉट हाउस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय वो अपने मदर के घर जाना पसंद करती है, ठीक है ना, वह जाना चाहती है,
वह चली जाती है, ठीक है ना। सिलेक्टिव वुमेन कहाँ चली जाती है, अपने प्रेगनेंसी के समय अपने मायके घर मदर हाउस चली जाती है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विजिटिंग मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द डॉट ऑफ प्रेगनेंसी। तो विजिटिंग मदर्स हाउस, जो मायके घर जो है जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, इज वन ऑफ द पार्टी ऑफ प्रेगनेंसी, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी की रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी माना जाता है। क्या माना जाता है? रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। कट गया था इसलिए अब देखिए अगला। जर्मन ग्रियर इज ए फेमस, जर्मन ग्रियर जो है प्रसिद्धि इसमें किन में मिली है? फेमिनिस्ट राइटर में, ठीक है ना। वो कैसे थे? फेमिनिस्ट राइटर थे, ठीक है ना, मतलब लेखिका आप समझ सकते हैं। सिलहटी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द, नए नए ड्रेस औरतों और उनके बच्चों को कब दिया जाता है? जब उनका 7वां दिन हो जाता है, उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाई जाती है और उसके बाद उन्हें नए नए कपड़े दिया जाता है। और अगर जन्म से पहले अगर नए नए जो व्यक्ति अगर कपड़े अगर ले रहे हैं उनके माता पिता, तो यह बैड लक माना जाता है, खराब चीज माना जाता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है डॉट वोमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल एंड कस्टम्स। तो जो बच्चा जन्म देने के लिए रहती है, जो प्रेगनेंसी वोमेन होती है, तो उनको ना विभिन्न तरह के जो रीति रिवाज होती है उनको मानना पड़ता है, ठीक है ना, तो प्रेग्नेंट वोमेन को। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डॉट होम फॉर चाइल्ड बर्थ। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सामान्यतः जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसे भेजा जाता है उनके मायके के घर, मतलब पेरेंट्स के यहाँ भेजा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डॉट विजिटेड एन इनॉर्मस एंड मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो बंटू पेशेंट था उनके लिए जो हॉस्पिटल में जो मॉडर्न जो हॉस्पिटल था, एक आधुनिक जो विशाल जो कि इनॉर्मस बोल सकते हैं जो हॉस्पिटल था, वहाँ बंटू पेशेंट के लिए वो गए थे विजिट करने के लिए। कौन गए थे? तो शीला किंटजिंगर गए थे। कौन गए थे? शीला किंटजिंगर गए थे, ठीक है ना। कैमरा बार है बढ़िया, ठीक है। अब देखिए रुपथुका इज टोल्ड बाय, रुपथुका कहा जाता है किनके द्वारा? अंट मतलब चाची के द्वारा कहा जाता है। इन द डॉट द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। मतलब कहाँ जो है से पति पत्नी जो है से पूरी तरह से आनंद लेते हैं स्वतंत्रता के साथ और व्यक्तिगत रूप से, तो वेस्ट के जो रहते हैं वहाँ पश्चिमी देशों के लोग, वेस्टर्न कंट्री वाले। द प्रेस्टीज ऑफ द व्हाइट कोट्स, व्हाइट कोट वाले जो मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं उनका जो मान्यता होती है बहुत ही विशाल होती है, नॉर्मस होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए The sentence in many societies women still go forth from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law has been taken from, यह लिया गया है। तो यह लिया गया है मित्र चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, जो कि जर्मन ग्रियर राइटर है। ये जो सेंटेंस है इन मेनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन ला। हालांकि शादी होती है तो अपने सासू के माँ रहती है, लेकिन जब भी बच्चा जन्म लेती है तो पारंपरिक समाज के अनुसार वो अपने घर चली जाती है, पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए द सेरेमनी इज हेल्ड, उत्सव मनाई जाती है ओनली फॉर बॉय ओनली फॉर गर्ल, नहीं दोनों के लिए मनाई जाती है, ठीक है ना, दोनों के लिए मनाई जाती है। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, जब अवसर आती है तो जब उत्सव मनाई जाती है तो म्यूजिकल प्रोग्राम जो किया जाता है वह मेल मेंबर्स के द्वारा या फिर वोमेन और गर्ल सबके लिए, ठीक है ना, तो सभी के द्वारा मनाई जाती है। म्यूजिकल प्रोग्राम होती है और तो लड़कियों सबके द्वारा, नहीं तो सिर्फ मेल के द्वारा, नहीं तो फिर केवल फीमेल के द्वारा। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, ट्रेडिशनल बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि जो माँ की जो दूध होती है, ब्रेस्ट मतलब वही जो महिला का जो छाती होता है उसका ब्रेस्ट बोलते हैं, और फीडिंग मतलब वही दूध पीना, बच्चे का जो दूध पीना है। वो हॉस्पिटल जो स्टाफ होता है उसमें वह सहायक नहीं होता है, मतलब कि वह कोऑपरेट नहीं करते हैं कि माँ जो है कि दूध पिए बच्चा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ब्रेस्ट फीडिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओल्ड वाइफ्स टेल्स।
तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओल्ड वाइफ एप्स, मतलब कि जो स्त्रियां जो होती है, जो बूढ़ पुरानिया जो स्त्रियां होती है, उनके द्वारा जो कहानियां जो कही जाती है, क्या वो साइंटिफिक होती है? आप क्या समझते हैं कि वह साइंटिफिक बिलीफ होती है, क्या ये वैज्ञानिक विश्वास पर आधारित होती है, या फिर ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक बिलीफ होता है? तो यह पारंपरिक रूप से जो अनसाइंटिफिक जो बिलीफ होती है उस पर आधारित कहानियां होती है। सच्चाई यह नहीं होती है, बस ऐसे ही यह कहानियां मनगढ़ंत बच्चों को सुलाने के लिए यह सुनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इन वेस्टर्न सोसाइटीज, पश्चिमी समाज में एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ डे, मतलब कि बच्चा जन्म लेने से पहले ही अगर वेस्टर्न सोसाइटी में अगर कोई सामान, अगर नए नए इक्विपमेंट यंत्र अगर लिया जाता है तो वह बैड लक माना जाता है। क्या माना जाता है? बैड लक, ना कि ऑस्पिशियस अर्थात शुभ माना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट द वोमेन ईट इन नेमिंग सेरेमनी सिंगिंग, तो जब उत्सव मनाई जाती है, नामकरण जब उत्सव होती है बच्चों का, तो उस वक्त गाना गाया जाता है और साथ में पान खाया जाता है ईटिंग के रूप में। अगला देखिए, वेयर द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर टेक बाथ इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में बच्चे जो होते हैं, जब ज्वाइंट फैमिली वहाँ जब रहते हैं तो बांग्लादेश में पौंड में उसे स्नान करवाई जाती है। ठीक है ना। क्या करवाया जाता है? पौंड में स्नान करवाया जाता है उन बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन, कहने का मतलब हुआ कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में जो जीवन का जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू होती है औरतों के लिए, उसमें किन चीज़ों का पता लगाती है। कौन पता लगाते हैं? तो जर्मन ग्रियर पता लगाते हैं। कौन लगाते हैं? जर्मन ग्रियर पता लगाते हैं। ठीक है ना। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ठीक है ना, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द मैरिज इज क्विट लाइकली टू हैव बीन लव्ड, अरेंज्ड या कस्टमरी या फिर हेट, तो पारंपरिक समाजों में जो शादी विवाह होती थी वह अरेंज मैरिज होता था, ना कि लव मैरिज होता था। ठीक है ना, अरेंज्ड होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, द मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर, जो माँ होती है और बेटियां जो होती है वह जल्दी से जल्दी वह डिस्चार्ज होना चाहती है, हॉस्पिटल से घर आना चाहती है, मतलब वह लगभग 2 दिनों के अंदर उनकी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी आर, मतलब बच्चा जन्म देने के समय जो चिंताएं होती है बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, मतलब हाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेथ आर अटेंडेड टू फ्रीक्वेंट इन द, जो मृत्यु जो होती है ना वह क्या मॉडर्न बर्थ प्लेस या ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस या फिर मॉडर्न हॉस्पिटल में, तो डेथ जो होता है और अटेंडेड टू, ज़्यादा मृत्यु होने का चांसेस कहाँ रहती है? यह ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस में। ठीक है ना। पारंपरिक ढंग से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे मरने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलहट इज ए डिवीजन इन, सिलहट है डिवीजन है, कहाँ की है? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका, तो बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। The West assumes that sexual relation between the spouses are, तो एक्सप्लॉयटेटिव होती है, शोषक और परफेक्टरी होती है, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। जो पश्चिमी सभ्यता का यह मानना है, पश्चिमी जो कंट्री है उन लोगों का यह मानना रहता है कि जो सेक्सुअल रिलेशन जो जीवन साथी में होती है, जो पति पत्नी में होती है, वो एक्सप्लॉयटेटिव है, परफेक्टरी होती है। अगला क्वेश्चन है, द नेमिंग सेरेमनी, जो नामकरण जो समारोह होती है, इज बैड है या लवली या स्टेंज है, तो यह क्या होती है? लवली होता है, बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा यह संस्कार होता है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होती है, जिसमें लवली जो होता है नामकरण संस्कार ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू क्लोथ्स आर ब्राउड फॉर, नए कपड़े खरीदे जाते हैं किनके लिए? बच्चे और माँ के लिए, मतलब बहुत ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी ट्रैक्टर पार हो रहा है तो आवाज नहीं होगा, बंद कर देते हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वोमेन लॉस हर ऑन नेम्स, पारंपरिक समाज में जो कोई औरतें होती है वो अपना पहचान को खो देती है, नाम को खो देती है। एंड इज नॉन एज द मदर, और जानी जाती है माँ के रूप में, ऑफ द हर फर्स्ट बॉर्न, जो पहला बच्चा जन्म लेता है उसका। बट द वेस्ट रिगार्ड्स, और जबकि पश्चिमी सभ्यता में इसे आउटरेजियस माना जाता है। ठीक है ना, अपमानजनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट ए चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर्स द कल्चरल एंड, क्या अनयूजुअली या फिर पार्टिकुलरली या कैटास्ट्रॉफ या पेकुलरली, तो पेकुलरली ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट विथ रिस्पेक्ट। तो चाइल्ड इज बोर्न जो लिया गया है यह पता करता है कि किस तरह से सांस्कृतिक पेकुलरीज है महत्ता है ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पश्चिमी के देशों में और पूर्वी के देशों में किस तरह से महत्ता रहती है उसके बारे में वह पता करती है। ए चाइल्ड इज बोर्न है जो लिखे हैं जर्मन गिरियर वह। द डॉट हेगेमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। तो बिल्कुल आपको किताब में मिल जाएगा कि द कल्चरल हेगेमनी है ना, द कल्चरल हेगेमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। अगला क्वेश्चन है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउजेज, जो सारा जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंज बदलाव होने का जो कारण है वह है सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, सामाजिक समस्याएं जैसे जैसे उत्पन्न होता चला गया उसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चेंज होता चला गया, बदलता चला गया। अगला क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ डॉट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो पश्चिमी दवाइयाँ जो आने लगा है उनका जो प्रभाव, जिसकी वजह से पारंपरिक जो समाज है उसमें अब समस्याओं का निपटारा होने लगा है उस एरिया में और मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ गए हैं। ठीक है ना, बाधिकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर बिलीव्स, जो ऑथर होती है विश्वास करती है कि दैट की सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज आर डिजाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ मेल। इसमें से ज़्यादा मेल जो है से इंटरेस्ट लगते हैं, रुचि रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फ्लोइंग एज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव बाय वेस्टर्न सोसाइटी। मतलब पश्चिमी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो अनजस्ट और विंडिक्टिव होती है कौन होती है, मदर इन लॉ होती है। हालांकि यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से लगभग 59 को 60 क्वेश्चन थे। तो यह 7 चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन बन रहा था जो कि मैंने बनाने की कोशिश किया। ठीक है ना, अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।